अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ जावेद और आप देख रहे हैं देसी रील टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। आज बात होगी अपने स्वात के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खूबसूरत झीलों की, बागों की, सब्जे से घिरी हुई इस वादी की जिसे मशरक का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्वात की खूबसूरती और उसके बारे में दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल देसी रील टीवी सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। चलें दोस्तों अब वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इस पूरी वादी या इस पूरे जिले में जिसका नाम स्वात है में ऐसा कोई शहर, कस्बा या गांव नहीं है जिसका नाम स्वात। दोस्तों जिला स्वात का मरकजी शहर सईदो शरीफ है और सबसे बड़ा कारोबारी शहर मंगोरा है। दोस्तों सईदो शरीफ और मंगोरा शहर दोनों एक साथ मिले हुए हैं। स्वात जिसके शुमाल में खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा जिला चित्राल है, जनूब में जिला बुनीर है, मशरक में जिला शांगला और मगरब में जिला दीर और मालाकन एजेंसी के इलाके आते हैं। दोस्तों 5337 मुरबा किलोमीटर रकबे के साथ स्वात को खैबर पख्तूनख्वा के 35 जिलों में से 5वां बड़ा जिला माना जाता है। दोस्तों 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे जिले की आबादी 23,09,570 अफराद के करीब थी और इस जिले को KPK का तीसरा बड़ा आबादी वाला जिला माना जाता है। दोस्तों अफगानिस्तान के साथ 2001 में खराब होने वाले हालात के कुछ ही अरसा बाद स्वात को भी दुश्मनों की नजर लगना शुरू हो गई और 2 दहाइयों की शिद्दत पसंदी के बाद स्वात वालों ने भी सुख का सांस लिया है और नेचर से मोहब्बत करने वालों ने भी। दोस्तों स्वात का इकलौता एयरपोर्ट सईदो शरीफ एयरपोर्ट है जिसे साल 2004 में बंद कर दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि इस एयरपोर्ट को ठीक 17 साल बाद दोबारा खोल दिया गया है। दोस्तों वादी स्वात के रोड्स बहुत खूबसूरत है। जिला स्वात को सेंट्रल एशिया की तारीख में आसार कदीमा के लिए मशहूर माना जाता है। दोस्तों इस इलाके को माजी में उद्याना यानी बाग के नाम से पुकारा जाता रहा है। दोस्तों यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती, तरक्की को पसंद करने वाले और मेहमान नवाज। दुनिया के हसीन तरीन इलाकों में अपना शुमार करवाने वाला ये इलाका इस्लामाबाद से शुमाल मशरक की तरफ सिर्फ 254 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से इसकी दूरी 170 किलोमीटर बनती है। दोस्तों अगर आप इस्लामाबाद से शाहराह रेशम से सफर कर रहे हैं तो आप शाम के मकाम से शांगला पास स्वात के करीब स्वात के खूबसूरत बाजार खवास किला से स्वात में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों दूसरा रास्ता यह है कि अगर आप मोटरवे M1 से कर्नल शेर खान इंटरचेंज से टर्न लेते हुए आप स्वात मोटरवे के जरिए यहां तक पहुंच सकते हैं, वरना आप GT रोड से होते हुए मर्दान से चकदारा और चकदारा से स्वात इजीली जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा छोटे मोटे बेशुमार रास्ते आपको स्वात लेकर जाते हैं, लेकिन आपके लिए स्वात जाने वाले इन 3 रास्तों के अलावा और कोई भी रास्ता अहम नहीं है। स्वात में अगर आबादी को देखा जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पश्तून आबाद है और ज्यादातर पश्तून यूसुफजई है। दूसरी इस इलाके में सबसे बड़ी आबादी गुजरों की है जो कि शुमाली स्वात और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में सदियों से रह रही है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज लेने वाली मलाला यूसुफजई का ताल्लुक भी इसी जिला स्वात। दोस्तों बदर मुनीर, पाकिस्तानी क्रिकेटर अनवर अली खान, पश्तो सिंगर रहीम शाह, पाकिस्तान के 22वें चीफ जस्टिस नासिर उल मल्क, मशहूर साइंसदानों में से मुराद सईद, अफजल खान, लाला हैदर अली खान और मुगलों के दौरे हुकूमत में बाबर बादशाह की 5वीं बीवी मुबारका यूसुफजई का ताल्लुक भी इसी इलाके स्वात से ही था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वादी स्वात को बागात की वादी भी कहा जाता है। इस वादी में आपको ज़राअत के साथ साथ बागबानी भी देखने को मिलेगी। पूरे पाकिस्तान में अपना एक नाम रखने वाला आड़ू जो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में स्वात के आड़ू के नाम से जाना जाता है बल्कि इस आड़ू के चर्चे दूसरे मुल्कों तक भी फैल चुके हैं। दोस्तों आड़ू के अलावा अमलोक यानी जापानी फल, लोकाट, नाशपाती और सेब के बेशुमार और अनगिनत बागात इस वादे में मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ हर किस्म का फ्रूट हो सकता है जैसे कि आलू बुखारा, अखरोट और पीनट्स वगैरह। दोस्तों खूबसूरती से भरा हुआ ये इलाका इतना बड़ा है
कि आपको पूरे स्वात की सैर करने में लगभग 20 दिन लग सकते हैं। यानी इस इलाके में मौजूद कुदरती खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो 3 महीने भी आपको कम पड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मशहूर मकामात की सैर करेंगे जिनको आप आसानी 1 हफ्ते के अंदर देख सकते हैं। वादी स्वात में मालम जब्बा एक मुनफरद मकाम रखता है। एक बहुत ही पुरसुकून इलाका होने के बावजूद गर्मियों में विजिटर दूसरे इलाकों के मुकाबले में यहाँ कम आते हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ बर्फबारी जब अरूज पर होती है तो हर तरफ बर्फ की चादर एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। दोस्तों, मालम जब्बा जाने के लिए आप शाम से शांगला पास से भी जा सकते हैं। मंगलोर से होकर मालम जब्बा पहुंच सकते हैं। मालम जब्बा में गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ खूबसूरत स्काई रिजॉर्ट बनाया गया है, आपका इस्तकबाल करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ चेयर लिफ्ट और जिप लाइन भी है, लेकिन इनमें से कोई भी एक्टिविटी फ्री नहीं, आपको पे करना पड़ता है। अगर आप इन दोनों का पैकेज एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 2500 रुपए देने पड़ते हैं। दोस्तों, आप मालम जब्बा में पीसी होटल के महंगे कमरों के अलावा 1500 में नेचर के बिल्कुल पहलू में बने हुए होटल में भी रह सकते हैं। मालम जब्बा के अलावा स्वात में आप मटा से प्योचार वैली का सफर भी कर सकते हैं और आप वादी स्वात की सबसे बड़ी और खूबसूरत वाटरफॉल जोरोगो का सफर भी कर सकते हैं। दोस्तों, प्योचार वैली में एक वाहिद होटल है जो कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा दोस्तों, जोरोगो के खूबसूरत मकाम पर एक होटल के अलावा आपको एक ढाबा नुमा होटल भी मिल जाएगा। इन 2 मकामात की सैर के बाद स्वात की एक हसीन मेडो गेबियन जबा है। दोस्तों, पश्तो जबान में गेबियन शहद और जब्बा एक ऐसी खूबसूरत जगह को कहा जाता है जो मैदानी चिरागा की तरह बनी हुई। दोस्तों, अगर आप मंगोरा से होते हुए मदीन कलाम की तरफ जा रहे हैं तो आप फतेहपुर से टर्न लेते हुए गेबियन जब्बा आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, एक मजबूत और नई तामीर होने वाली सड़क से गुजरते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे ये इलाका पाकिस्तान का नहीं किसी बाहर वाले मुल्क का हिस्सा है। आप जब गेबियन जब्बा के रास्ते पर जाएंगे और आखिरी गाँव में आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको काफी ज्यादा होटल्स और ट्राउट मछली के फार्म भी मिलेंगे। और दोस्तों, आपको एक मजे की बात बताता चलूं कि आप बाइक 4x4 या घुड़सवारी के जरिए आगे जो गेबियन जब्बा का सफर आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक चीज भी नहीं मिलती तो आप हाइकिंग करते हुए इस सफर को 1 से 2 घंटे में आसानी से तय कर सकते हैं। दोस्तों, गेबियन जब्बा में जिस जगह पोर्ट्स बनाए गए हैं वहाँ तो जंगल और पानी के अलावा कुछ खास नहीं है। गेबियन जब्बा की सैर के बाद आप वापस फतेहपुर आकर मदीन बाजार देख सकते हैं या फिर कलाम शहर। दोस्तों, ये तीनों बाजार माजी से आज तक विजिटर की तवज्जो का खास मरकज रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन तीनों शहरों में रौनक के पीछे जो हाथ है वो इन अमीर लोगों का है जिन्होंने करोड़ों रुपए की इस इलाके में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आपको आम से खास तक हर किस्म का होटल आसानी से मिल सकता है और तीनों शहरों के साथ गुजरता हुआ दरियाए स्वात। दोस्तों, दूसरी तरफ आते हैं सरसब्ज जंगलात, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बहुत खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। दोस्तों, ओशो फॉरेस्ट जाइए, वहाँ से आप लोगा मॉडल लेक से फोला लेक तक पहुँच सकते हैं। ये दोनों लेक्स एक दूसरे के करीब हैं और एक दिन के सफर पर वाक़ई है। आप इन झीलों की सैर के बाद वापस कलाम शहर भी आ सकते हैं, मोहरन पर भी रोक सकते हैं या ओशो में किसी अच्छे होटल को अपना ठिकाना बना सकते हैं। दोस्तों, अगली सुबह आप ओशो से इतरोड गांव जा सकते हैं। कलाम शहर से इतरोड गांव का रास्ता अभी तामीर हो रहा है, जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, लेकिन फिर भी आप आसानी से इतरोड गांव तक जा सकते हैं। दोस्तों, इतरोड गांव से आगे 3 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता बाजार के बीचों बीच में से आपको कंडोल लेक की तरफ लेकर जाता है, जहां तक सिर्फ 4x4 और बाइक से ही जाते हैं। दोस्तों, ये सफर एक दिन में आप आसानी से करते हुए वापस इतरोड गांव तक आ सकते हैं। अगर आपको कहीं रास्ते में देर भी हो जाती है तो मकामी लोगों से रात गुजारने की दरख्वास्त कीजिएगा और वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। दोस्तों, इतरोड गांव से निकलने वाला दूसरा रास्ता आपको स्वात के आखिरी लेकिन बहुत खूबसूरत गांव गबराल लेकर जाता है। यहाँ से आप खड़खड़ी लेक भी जा सकते हैं और शाही बाग भी। दोस्तों, दोनों पॉइंट्स बहुत ही खूबसूरत हैं और मजे की बात यह है कि इस रास्ते पर बसने वाले लोग इनसे भी ज्यादा खूबसूरत, जो आपको चाय पिए बगैर आगे जाने ही नहीं देते। दोस्तों, इन दोनों झीलों के रास्तों में साथ साथ बहता पानी और साथ का मंजर इंतहाई होता है। दोस्तों, शहरी जिंदगी से थके हुए लोगों का दिल ऐसे करता है कि ऐसी ही किसी जगह पर अपना एक घर बना लिया जाए। यहाँ पर ना तो कोई परेशानी हो और ना मोबाइल के सिग्नल आए, बस ये कुदरती हुस्न हो, टाइम हो और मछली पकड़ने के लिए जरूरी चीजें, तो आप ना इंजॉय कर सकेंगे बल्कि ट्राउट जैसी लजीज और नायाब मछली के जायके को भी महसूस कर सकें। दोस्तों, हफ्ते भर के इस टूर को अगर आप मजीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इतरोड गांव से निकलने वाले तीसरे रास्ते से होते हुए आप दश्ते लेला जा सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद आप बारगोई पास से वापस इसी रास्ते से सवात से वापसी का सफर कर सकते हैं। दोस्तों हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया में एक मुनफरद मकाम रखता है। अगर सिंध में तपते सहरा है तो गिलगित के लैंडस्केप आपको चौंका देते हैं। अगर आप बलूचिस्तान के खुश्क लेकिन मादनियात से भरे हुए पहाड़ देख चुके हैं तो मालाकंड डिवीजन में हरे भरे इलाके भी आपको देखने चाहिए। दोस्तों बजाय इसके कि हम दूसरे मुल्कों का सफर करें, हमें पहले अपने मुल्क की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करना चाहिए। दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा कि अगली वीडियो पाकिस्तान के कौन से शहर या कौन से इलाके के बारे में बनाई जाए, ताकि हम जल्द से जल्द वो वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा सकें। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। दोस्तों हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि हम मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं एक नए दिलचस्प सफर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।